यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक स्टाफ ने आज रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और जिला प्रशासन को आगाह किया कि जिस प्रकार एक्स आर्मी गार्ड को थाना प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई, उसके कठोर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे। सारे बैंक कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध क्या चीज की? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ और आपको 2 तारीख को हमारे पंजाब नेशनल बैंक की देवघर मुख्य शाखा में थाना प्रभारी रतन सिंह जी और वो उनके टीम के साथ वो अचानक घुसे और चूँकि आप सबको पता है कि कोई भी बंदूकधारी बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, उसको पूछना पड़ता है या अनुमति ब्रांच मैनेजर से लेना पड़ता है। लेकिन वो घुसे, हमारा जो बैंक का जो गार्ड है उनने उससे अनुरोध किया कि सर आप बंदूक लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। इतना बोलने पर ही जो हमारे वहाँ के रतन सिंह जी जो थाना प्रभारी हैं उनको गिरबान पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो वीडियो क्लिप है, वो ज्वलंत उसका प्रूफ है, वो कभी भी झुठलाएगा नहीं। जिस तरह का उसको मारने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन को खुद अपने हाथ से तोड़ा, उसके बाद अपने से कपड़ा फाड़े और फिर वो अपने चले गए। उसको उनका PSU को वैन को बुलाया उन्होंने और थाना ले गए और थाना लेकर तुरंत चालान करके उसको जेल भिजवा दिया। देखिए मीडिया कर्मी, आप चौथे स्तंभ में इस देश के। किसी भी नागरिक को सजा देने के लिए उसका नियम है, धारा है, उसका प्रावधान है कि अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना है। कैस्ट उन्होंने कुछ नहीं किया, ताबड़तोड़ पूरे ब्रांच में मारपीट करने के बाद उसको जेल भेज दिया है। उसी संबंध में हमारे देवघर के जो साथी के हम लोग सपोर्ट के लिए उसको जेल भेज दिया। गलती कोई करे भरे कोई, गलती हमारे थाना प्रभारी महोदय ने किया और हमारे बैंकर साथी को आपने जेल भेज दिया। तो हम आपसे इस सरकार से, झारखंड सरकार से, हमारे यहाँ के जो DGP हैं सर, उनसे अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र अशोक यादव को रिहाई किया जाए और आप कानूनी जांच कीजिए ना। आपका जांच करने का जो प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए। जो दोषी है आप उसको सजा दीजिए, किसी भी जो दोष नहीं है उसको सजा दीजिएगा। तो ये बैंकर बहुत आहत हुआ है, उनको बहुत दर्द है। और एक बैंकर केवल हम उस पुलिस लोग के रहने से, उस रक्षक के बिहाफ पे ही हम समाज का सेवा करते हैं, बैंक में निर्भीक होकर काम करना चाहते हैं। तो हमें बैंकर को निर्भीक होकर काम करने के लिए ये सहायता दिया जाए। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग सुबह से शाम काम करते हैं, हम आप समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। तो हमें सुरक्षा दिया जाए और सुरक्षा देने के साथ साथ हमारा जो मान सम्मान है उसे देखा जाए। अगर जो गलती किया है उसको निष्पक्ष जांच कीजिए और उसको सजा दीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो कि आप मीडिया पर्सन इस देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि सर जो सही है उसको आप अपनी न्यूज़ में दीजिए और हमारे अशोक यादव साथी को रिहा करवाइए और जाँच करने के बाद जो सही है आप उसमें सजा दीजिए। हम कोर्ट हमारे लिए भी मान्य है, सबके लिए मान्य है, जो भी उसका आदेश होगा हम लोग मानेंगे। बैंक में काम कर रहे हैं रिटायर्ड फौजी और देश को कानून सिखाते हैं, और ऐसे जिला प्रशासन को इतना बड़ा हिम्मत कैसे मिला, किनका सहयोग है? देखिए, आपके ही न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी मिला कि DIG और DC महोदय जांच किए और जांच करने के बाद उनने अपना अनुमोदन या रिक्वेस्ट ऊपर किया कि इस पर ये कार्रवाई होना चाहिए। जैसा न्यूज़ में हमने पढ़ा कि वहाँ के जो SP महोदय ने थाना प्रभारी को कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि सर जो सही है, और सबसे बड़ा बात हमारे सामने जो मीडिया का जो क्लिप है, जो वीडियो क्लिप है बैंक के अंदर, जो CCTV है, वो स्पष्ट उदाहरण है, एकमात्र गवाह है कि जो भी घटना है उसमें सब दर्ज है। आप उसको देखिए और निर्णय लीजिए और आपका जांच का अपना व्यवस्था है, आप इंक्वायरी कीजिए। जो गलत है उसको सजा दीजिए, चाहे वो थाना प्रभारी हो या अन्य कोई भी हो। लेकिन हमें जैसा प्रथम दृष्टिया जो देख रहे हैं कि अशोक यादव निस्वार्थ है, उसकी कोई गलती नहीं है। कोई भी गन लेके अगर बैंक में आता है तो हमारा रोकना हमारे बैंक के नियम में आता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो गलत है उन्हें आप सजा दीजिए
और जांच कीजिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, सस्पेंड करना एक छोटा सा उदाहरण है सर। आप किसी को लाइन हाजिर कर दीजिए और 4 दिन बाद फिर उसे बहाल कर दीजिए, वो एक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अगर ये डिसीजन लिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं इस एक्शन के लिए। लेकिन हमारा आज आदमी बिना गलती के जेल के अंदर बंद हो गया है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी समाज में क्या स्थिति हो गई, उसकी परिवार की क्या स्थिति हो गई, उसको आप समझें। और एक्चुअल में जो मिस्टेक किया है, जो फॉल्ट किए हैं थाना प्रभारी महोदय के द्वारा या उनके टीम के द्वारा, आप उसे जांच कीजिए और उसको सजा होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है और मेरा करब्रत निवेदन है सर, जो गलत किया उसको सजा दिया जाए। मेरा नाम हुआ प्रकाश उरांव, मैं झारखंड स्टेट का AIBOC का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या सीट को बैंक का पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ है या पूरे बैंक के? नहीं, ये हमारे यूनाइटेड फोरम के तहत से ये हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, जितने भी बैंक है टोटल बैंक इसमें इन्वॉल्व है। जिस प्रकार गार्ड के ऊपर जो घटना घटी, सिक्योरिटी होता है बैंक की, हाँ, हेड होते हैं, क्या उनको सूचना हाँ, उनको बैंक अधिकारी के द्वारा उनको भी सूचना दी गई है, बाद में उनको दी गई है, उनके तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। तो ऐसी मतलब सुस्त रवैये के प्रति आप क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि ऐसे गुंडा को, वो उनको पुलिस वाले तो हम कह ही नहीं सकते हैं, जो कि खुलेआम एक प्रेमाइसेस में घुस के, जहाँ की 6 लेडीज स्टाफ और मेरे सारे बैंक स्टाफ भरे हुए थे, और सिर्फ इसलिए उनको पीटा गया कि उन्होंने आर्म्स ले जाने से मना किया और वहाँ से घसीटते हुए थाने ले गए, थाना से वहाँ जेल भेज दिए। तो ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए और उनको बख्शा नहीं जाए। और हमारे जो अशोक जी हैं उनको बाइज्जत बरी करवाएं। और मैं सरकार को एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये जितने भी यूनाइटेड फोरम हैं पूरे झारखंड में हम लोग रोड पे आ जाएंगे। क्या कानूनी प्रक्रिया के सहयोग भी लेंगे क्या अगर इसमें नहीं मानती है तो? हाँ, कानूनी प्रक्रिया का सहयोग हम लोग लेंगे, अगर नहीं मानती है तो पूरी तरह से लेंगे। मनीष कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी JPBA झारखंड। पहला कर्मचारी हैं और जैसी अभी रवैया दिखी जिला प्रशासन की, आपको कितना हिम्मत होगा काम करने का? देखिए, हिम्मत की बात करें, जैसे सरकार हमारी उसे रतन सिंह को निलंबित कर दी है, मैं सरकार के इस फैसले के लिए बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी, सिर्फ निलंबित करना ही काफ़ी नहीं होगा। आप रतन सिंह जैसा इंसान, जो कि आजकल के ज़माने में डिजिटलाइजेशन में जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है, CCTV कैमरा है, वहाँ इतनी हिम्मत कर रहा है कि अपना मोबाइल तोड़ के, अपने कपड़े फाड़ के और हमारे गार्ड को घसीटते हुए बाहर ले जा रहा और उन पे चार्जेज लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया है, ताकि अब वो बाहर कब निकलेंगे? जब कोर्ट से बेल होगा। जब इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में उनकी ये हिम्मत है, तो सरकार को उनके पिछले कारनामों के बारे में भी जानकारी ले लेना चाहिए कि वो आम नागरिक के साथ क्या क्या किए होंगे। हो सकता है उनके बारे में वो प्रूफ नहीं होगा, ये तो बैंकर हैं, तो बैंक में किए तो हमारे पास प्रूफ है, सबूत है, तो वो पीछे क्या नहीं किया। उन्हें सिर्फ निलंबित करने से नहीं होगा, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और अशोक यादव जी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी। इस बैंक में ऐसा घटना हुआ, क्या उस बैंक कितना सपोर्ट कर रहा है अपने कर्मचारी के प्रति? देखिए, वो बैंक फुल सपोर्ट कर रहा है। पहली बात तो है कि ऑन ड्यूटी कोई भी स्टाफ हो, उसे इस तरह से आप नहीं ले जा सकते। आप पहले उनके कंट्रोलर को रिपोर्ट करेंगे या उनके जो नजदीकी कंट्रोलर, ब्रांच मैनेजर, उनको बिना बोले आप ब्रांच से कैसे स्टाफ को ले जा सकते हैं? वो ऑन ड्यूटी थे। ऐसा पुलिस में भी होता है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ पे हाथ नहीं उठा सकते, ऑन ड्यूटी स्टाफ को नहीं जेल में बंद कर सकते, तो वो बैंकों में भी लागू होता है। ऑन ड्यूटी स्टाफ को आप किस हक से ले जा रहे हैं अंदर? उनके कंट्रोलर से परमिशन आपने लिया? नहीं लिया, तो फिर इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके सपोर्ट में ब्रांच मैनेजर, हमारा पूरा कंट्रोलर, सब है इसके सपोर्ट में कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को इस तरीके से नहीं लिया जा सकता है अंदर। कौन सा पद पे कार्यरत थे वो गार्ड थे, वो बैंक के गार्ड थे और उनकी ड्यूटी में ये आता है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर ब्रांच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारा बैंकिंग गाइडलाइंस है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे थे। अगर इससे रतन सिंह को कोई भी दुविधा हो रही थी तो वो हायर अथॉरिटी से मिलते, बजाय कि उनको मारपीट करते, वो हायर अथॉरिटी से उनकी कंप्लेन करते और अगर उनकी गलती होती तो उन्हें सजा मिलती। लेकिन वो खुद सजा देने के हकदार कैसे बन गए? वो कानून को अपने हाथ में क्यों ले लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुलिस में है? ये बहुत ही गलत है। परिचय दीजिए। मैं सीमा कुमारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, SBISA की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी।